आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, ऐसे मामले भी कुछ देखने को मिल रहे हैं जहां पर पत्नी पति और उसके परिवार वालों के ऊपर मामला दर्ज करवाना चाहती है। भर भर के उस कंप्लेंट में उसने आरोप भी लगाए हैं और पति ने यहां पर पत्नी के आरोपों को, पत्नी की कंप्लेंट को बेस बनाया और इसी आधार पर पत्नी सहित उसके पूरे परिवार के ऊपर मामला दर्ज करवा दिया। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि पत्नी की शिकायत पर पति कब, क्यों और कैसे और किस आधार पर पत्नी सहित उसके पूरे परिवार के ऊपर मामला दर्ज करवा सकता है और साथ ही यहां पर इनको दंडित भी किया जा सकता है। किस कारणों से, ये भी आपको बताएंगे। जय जिनेंद्र, किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी अपने कंप्लेंट में आरोप लगाती है कि हमने इतना दहेज दिया या इतना गिफ्ट दिया, इतना सामान दिया, ये दिया, वो दिया, वो दिया, वो दिया। अब वो उसमें ये लिखती है कि इन्होंने मांगा था, इतना मांगा था, ये भी मांगा था, वो भी मांगा था, हमने ये दिया, ये दिया, ये दिया। और वहां पर वो आमतौर पर दहेज शब्द का प्रयोग करती है या फिर ये कहती है इनने इतना मांग के लिया या इतना खर्च करवाया या दान दहेज शब्द इस्तेमाल कर देती है। तो ऐसे में पति ये कह सकता है, और जहां पर उस मामले में दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 का प्रयोग भी कर दिया है पुलिस ने। शिकायत में धारा 3 के अंतर्गत शिकायत भी दर्ज कराई गई है, यानी कुल मिला के कहा गया कि यहां पर इन्होंने दहेज लिया। अब पति यहां पर ये कहता है, हुजूर मैंने तो लिया ही नहीं। दूसरी बात ये कहता है पति कि जो कुछ दिया है इन्होंने गिफ्ट बोल के दिया, हमने तो मना किया था। और ये कह रहा है कि आपने मांगे हैं, हमने तो मना किया था, हमने कहा था हम कुछ नहीं लेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो अब पहली बात तो हमने दहेज नहीं लिया, दूसरी बात हमने मांगा नहीं है, तीसरी बात इन्होंने उपहार गिफ्ट बोल कर दिया है। और अब ये कह रहे हैं नहीं, इनने तो मांगा था, इनने तो दहेज लिया है, तो ये तो मेरे साथ धोखा हुआ। तो यहाँ पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के साथ साथ धोखाधड़ी का मामला बीएनएस की धारा 318 के अंतर्गत भी मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि पत्नी जो दिया है दान दहेज कह भी रही है, सबूत भी दिखा रही, धारा 3 के अंतर्गत मामला भी दर्ज हो गया। तो सबूत देने पर धारा 3 का मामला आप भी उल्टे उनके ऊपर दर्ज करवा सकते हैं। दहेज देने के आरोप में साथ में आपने मांगा नहीं था ऐसा आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं, तो फिर ये आपके साथ धोखा हो गया। आपने मांगा नहीं, आपने मना किया, उसके बावजूद उन्होंने दिया, गिफ्ट बोल कर दिया, आप कहते हैं दहेज लिया, तो ये तो धोखा हुआ। तो यहाँ पर धोखाधड़ी का धारा 318 बीएनएस का उपयोग भी हो सकता है। साथ ही लगातार पति अपनी तरफ से ये भी कहता है कि लगातार मुझे कई दिनों से डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, कहा जा रहा था हम लोग को जेल भिजवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हाथ पैर तोड़वा देंगे, बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर पति ऐसा कोर्ट में साबित करने में सफल होता है और उसके सबूत है, तो भी यहाँ पर अन्य धाराएं भी उपयोग हो सकती हैं, जैसे बीएनएस की धारा 114, 115, 351, 352। ये भी यहाँ पर जो ऐसा कर रहा था पत्नी या उसके परिवार के लोग, उनके ऊपर इस धारा का प्रयोग हो सकता है। साथ ही पति अगर ये भी आरोप लगाता है कि जो मेरी पत्नी है वो मेरे घर से इतना इतना सोना चांदी जेवर मेरे घर से लेके गई है, मेरा भी ले गई है, मेरा था, मेरी माँ का था, मेरी बहन का था, या कोई कीमती सामान, मोबाइल फोन, कोई भी कीमती सामान है वो लेके चली गई है, तो यहाँ पर 316 बीएनएस का प्रयोग भी पति अपनी तरफ से कर सकता है। तो ऐसे में पत्नी के साथ साथ उसके पूरे परिवार के ऊपर भी मामला दर्ज हो सकता है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हों उनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ऐसे कई मामले आजकल देखने को मिल रहे हैं जहां पर पति भी अपनी तरफ से पत्नी के विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज करवाता है और उसमें पत्नी सहित उसके पूरे परिवार के लोग लपेटे में आ जाते हैं। नमस्कार।